श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात उनके मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवत नवम स्कंद षष्ठोध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुवलयाश्व ने धुंधु दैत्य नाम को मारा था। उस युद्ध में उनके सारे पुत्र भी धुंधु दैत्य के मुख की आग से जलकर मारे गए थे। केवल 3 पुत्र बच रहे थे। उनके नाम थे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। दृढ़ाश्व के 3 पुत्र, दृढ़ाश्व के हरियश्व और हरेश्व से निकुंभ का जन्म हुआ। अब श्लोक 25 से आगे। श्री शुक उवाच बर्हण्याशो निकुंभस्य कृशाशोत्थास्य सेनजित् युवनाशो भवत्तस्य सोनपत्यो वनं गतः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। निकुंभ के बर्हणाश्व, निकुंभ के बर्हणाश्व, उसके कृशाश्व, कृशाश्व के सेनजित और सेनजित के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। युवनाश्व संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहाँ ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनाश से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहाँ देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देकर उसने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। परीक्षित, जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है, तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है? पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया? अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनाश ने ही उस जल को पी लिया, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनाश की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे सोते देख ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है। उसे रोते देख जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसको रोते हुए देख ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। माँ धाता, बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी।
ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई। वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रसदस्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु लुटेरे उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। युवनाश्व के पुत्र मानधाता त्रसदस्यु चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्होंने कर्मकांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश सर्वदेव स्वरूप सर्वात्मा एवं इंद्रियातीत हैं। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या। यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि, विधान, यज्ञ, यजमान, ऋतुज, धर्म, देश और काल, यह सब का सब भगवान का ही स्वरूप है। तो सब का सब भगवान का ही स्वरूप तो है। परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग युवनाश्व के पुत्र मानधाता के ही अधिकार में था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, शशबिंदो दुहितरी, बिंदुमत्या मधान नृप, पुरुकुत्समं वरीशं मुचकुंदं च योगिनां, तेषां स्वसार 50 सौभरीं वव्रीरे पतिं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा मानधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उनके 3 पुत्र हुए, पुरु, कुत्स, अम्बरीश। ये दूसरे अम्बरीश हैं। और योगी मुचुकुंद, इनकी 50 बहनें थीं। उन 50 ने अकेले सौभरी ऋषि को पति के रूप में वरण किया। परम तपस्वी सौभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सौभरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा मानधाता के पास जाकर अपनी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण, कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। सौभरी ऋषि राजा मानधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगा है। अतः कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या देवांगनाएं भी मेरे लिए लालायित हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ सौभरी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतःपुर के रक्षक ने सौभरी मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं ने एक सौभरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सौभरी जी में
इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस के प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगीं और एक दूसरे से कहने लगी, ये तुम्हारे योग्य नहीं, ये मेरे योग्य हैं। ऋग्वेदी सौवरी ने उन सभी का पाणी ग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित, अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवरों से युक्त एवं सौगंधिक पुष्पों के बगीचों से घिरे महलों में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वादु भोजन और पुष्प मालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहते। कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भौरे गुंजार करते रहते और कहीं कहीं बंदी जन उनकी वृद्धावली का वखान करते रहते। सप्तद्वीप वाली पृथ्वी के स्वामी मानधाता सौवरी जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका यह गर्व कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूँ जाता रहा। इस प्रकार सौवरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंद से आग तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य सौवरी जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्य राज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपातक खो बैठा। वे सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था। मेरा यह अधः पतन तो देखो। मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा यह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे, अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000 में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों से मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक तो घर में ही रहे। फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया तथा आहवनीय आदि अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, उनकी पत्नियों ने जब अपने पति सौभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी तो जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं,
वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गईं, उन्हीं की गति को प्राप्त हुई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे सौभर्याख्याने षष्ठोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।